चलिए आज हम लोग विभाजन का नियम पढ़ेंगे और इसको आप लोग इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा और आप रियल वे में देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हम भी करते हैं कोशिश अच्छे से समझाने का ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं हैसियत से बनने लगी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाजन का नियम। अब विभाजन का नियम क्या हुआ, मतलब किसी भी संख्या में कोई भी संख्या है उस संख्या को किस तरह हम लोग कटा सकते हैं। जैसे 12 एक मेरा क्या है संख्या, ये जो 12 है ये 12 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो हम इस तरह से 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, अर्थात आप लोग को 2 से लेकर के 13 तक का आज आप लोग को नियम पढ़ाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले 2 का नियम। कोई संख्या 2 से कैसे कटेगा, कोई संख्या 2 से पहले कैसे कटेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 2 का विभाजन का नियम है, 2 का विभाजन का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात सम संख्या, अर्थात सम संख्या, यदि किसी नंबर के इकाई अंक पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 280, लास्ट मेरा कितना है 0, ये संख्या मेरा 2 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है 140 बार में। फिर जैसे ले लेते हैं 222, ये संख्या मेरा 2 से पूरा पूरा मेरा कट रहा है। फिर लेते हैं 224, ये भी मेरा पूरा संख्या 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। जिस संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या आ जाए तो वह संख्या मेरा 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं 2 से 4 का नियम, 4 और इससे समेत एक 8 रहेगा। तो हम लोग जैसे देखे अभी, अगर 2 का विभाजन का नियम देखे, लास्ट मेरा कितना था 0 या 2, 4, 6, 8 था। तो 4 में हम लोग को क्या देखना है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक 00 रहे या कोई वैसा संख्या जो 4 से कटने योग्य हो, जो 4 से कटने योग्य हो, तो वह संख्या मेरा पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 400, लास्ट में कितना अंक है 00 है, ये पूरा संख्या मेरा 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 100 बार में। या लेते हैं 424, लास्ट में कितना अंक है 2, मतलब 2 अंक मेरा क्या है 4 से कटेगा, तो ये पूरा संख्या मेरा क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा। चाहे हम संख्या कितना बड़ा क्यों ना ले, कितना बड़ा क्यों ना ले, जितना बड़ा संख्या ले, ओनली फॉर हमको लास्ट का 2 अंक ध्यान देना है। जैसे एक संख्या लेते हैं 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4। अब इतना बड़ा संख्या है तो ये संख्या हमको क्या करना है, ये पता हमको करना है ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो हमको क्या करना है कि लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का जो 2 अंक है, यदि वह 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा मेरा जो संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, तो ये मेरा क्या हुआ 4 का नियम हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 3 अंक रहे, 3 0 रहे या वैसा 3 अंक रहे जो 8 से कटने वाला हो, वैसा 3 अंक रहे जो 8 से कटने वाला हो, तो वह पूरी पूरी संख्या मेरा क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 8000, लास्ट में मेरा कितना है 000 है। या एग्जांपल लेते हैं लास्ट मेरा कितना है 000 है। तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, अगर किसी भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में 000 रहे तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। या तो या एक एग्जाम बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 8, 9, 4, 6,
864। अब हमको पता करना है कि ये संख्या मेरा 8 से विभाजित है या नहीं। इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमको लास्ट का 3 अंक पता करना है। लास्ट का 3 अंक क्या करना है, पता करना है। अगर लास्ट का 3 अंक 8 से कट जाता है तो वह मेरा पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो देख लीजिए लास्ट का 3 अंक 8 और 64, ये लास्ट 3 मेरा क्या हो रहा है, 8 से कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या मेरा 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मेरा हुआ 2, 4 और 8 का नियम। तो आगे चलते हम लोग 3 का नियम। चलिए हम लोग देखते हैं अब 3 का नियम। 3 का मतलब कोई संख्या 3 से विभाज्य कब होगा, इसका क्या रूल है। तो 3 का मतलब रूल है, यदि किसी संख्या का योग, जैसे संख्या लेते हैं 242, 393 या 1983, तो हम ये पता करेंगे कि ये संख्या 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 3 का जो रूल है, अगर अंकों का योग 3 से कट जाए, यदि इस जो संख्या हमको दी गई है, अगर वो संख्या का अंकों का योग 3 से पूरा कट जाएगा, तो वो मेरी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ते हैं, 4 2 6 और 6 2 8। क्या ये इसका 8 3 से कट रहा है, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। फिर चलो देखते हैं, 3 3 6 9 6 15, इसका पूरा योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। क्या 15 3 से क्या है, विभाजित, इसलिए पूरी संख्या मेरा 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जिस संख्या का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा कट जाएगा, तो वह पूरी संख्या मेरा 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक और तरीका है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या रहे, उसको हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 936182754। अब इतना बड़ा संख्या है, अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो जोड़ना संभव है नहीं। इसको करना एक और इसका रूल होता है कि जो 3 से अंक कट रहा है उसको क्या करना, कटा देना है। जैसे 3 से मेरा 9 कट रहा है, फिर 3 से मेरा 3 कट रहा है, फिर 3 से मेरा 6 कट रहा है, फिर 8 1 9, ये 3 से मेरा क्या कट गया, फिर 7 2 9, ये मेरा 3 से कट गया, फिर 5 4 9, ये पूरा 3 से कट गया। अगर ये पूरा कट गया तो ये पूरी संख्या मेरा क्या जगह 3 से विभाजित हो जाएगा। इसको जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। एक ये तरीका भी होता है 3 से। चलिए अब इस पे देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये 3 मेरा 3 से हो गया, फिर 9 मेरा 3 से हो गया, फिर 8 1 9, मेरा 3 से क्या हो गया, कट गया, इसलिए पूरी संख्या मेरा क्या जाएगा, 3 से कट जाएगा। ये मेरा हो गया 3 का नियम। और 4 का नियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 का नियम। 5 का क्या नियम है, चलिए अब चलते हैं 5 का नियम। 5 का नियम में कुछ नहीं है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 रहे या 5 रहे, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 रहे, तो वह मेरी पूरी संख्या जो है वह 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 555, 520, 920, 925, लास्ट मेरा कितना है, 5 है, 0 है, 0 है, 5 है। ये पूरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब 6 का नियम। क्या देखते हैं 6 का। चलिए अब 6 का नियम है, तो जो संख्या 2 और 3 से कटेगा, जो संख्या मेरी मतलब 2 और 3 से कटेगा, वह संख्या मेरा पूरा क्या जाएगा, 6 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 24। क्या लिए, 24। अब देखिए यहाँ पे, तो 24 किससे भी कट रहा है, 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये संख्या मेरा क्या जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। और ले लेते हैं 216, 216। अब देखिए लास्ट मेरा कितना है, 6 है, तो ये संख्या 2 से क्या हो रहा है, कट रहा है। अब देखते हैं ये 3 से कटता नहीं कटता है, तो 3 से बताए थे कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 6 1 7, 7 2 9, तो ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या मेरा क्या होगा, 6 से भी कट जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, 6 का रूल। अब हम लोग चलते हैं 7 के नियम में।
तो 7 का जो रूल होगा, ये इसको 7 का रूल दो मतलब इसमें आएगा तरीका। चलिए पहला हम लोग देखते हैं 7 का रूल क्या है। अगर छोटी संख्या, जैसे हम 343 लिए, कितना लिए 343, 300 कितना लिए 43 लिए, तो इसको देखते हैं कि यह संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं। तो कुछ नहीं करना है, इसका रूल क्या है कि जो मेरा इकाई अंक है, जो मेरा इकाई अंक है उसको क्या करना है, दुगुना करके शेष बची संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद जो अंतर आएगा यदि वह 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या मेरी 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं करके। तो 34, इसको क्या बोले, दुगुना करने 3 दूना 6, कितना हमारा अंतर हुआ 14, 6 8 6 14 2। बताइए क्या ये 28 27 से कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो कट रहा है, तो ये पूरी संख्या मेरा क्या जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो ये मेरा हुआ। अगर ये तो छोटी, अगर बड़ी संख्या रहेगा तब हम लोग कैसे इसको करेंगे, यदि बड़ी संख्या रहे तब इसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 509 और 601, एक संख्या ले लिए, 509 और 601, मतलब ये मिला हुआ संख्या है, इतना बड़ा संख्या। अब इससे इसको मतलब ये पता करेंगे कि ये संख्या मेरा 7 से कटता है या नहीं कटता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें तो बताए थे कि दुगुना का घटाना है, अब इतना बहुत बड़ा संख्या आ गया, इसको कुछ नहीं करना है, आराम से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे हमेशा। तो 3 का पेयर बना दिए। अब पेयर बनने के बाद दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, हमेशा अंतर, चाहे कोई बड़ा अंतर लेना है, मैथ नहीं लेना, इसमें अंतर कर दिए। अब अंतर कितना हो गया, 9 में हो गया 0, 4 और 1, कितना हो 140। अगर अंतर 7 से विभाजित हो जाएगा तो यह मेरा पूरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये मेरा अंतर कितना हुआ 140, तो ये 7 से मेरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है, तो ये पूरी संख्या मेरा क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। अगर कहिएगा कि अच्छा अगर इससे और बड़ा रहेगा तो कुछ नहीं करना, हमेशा क्या करना है, 3 का ही पेयर बनाना है। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 1972348933124। इसमें कुछ नहीं, पता करेंगे अब ये संख्या करता या नहीं करता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका पेयर बनाना है। क्या करना है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का क्या करना है, पेयर। अब इसमें कितना पेयर आ गया, 4 आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। और सम को सम के साथ, विषम को विषम के साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहां पे मेरा क्या है, विषम, यहां मेरा क्या है, विषम। तो ये मेरा कितना हो गया 234, ये मेरा कितना हो गया 123। तो 234 123, 4 3 7 3 2 5, 300 कितना हो गया 57। फिर सम को सम के साथ, तो सम मेरा कितना हो गया, ये मेरा कितना हो गया, सम हो गया 897 और 157। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वैल्यू कर देते छोटा ताकि छोटा आ जाए। यहाँ हम लेते हैं, मान लेते हैं 200 ले लिए। चलिए अब मेरा कितना हो गया 297 और 197 जोड़ देते हैं, 297 और 197, 7 दूना 14, हासिल रहे 1, 10 हासिल रहे 1 2 3 1 4, कितना हुआ 494। अब ये दोनों हम लोग अंतर कर लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, अंतर, दोनों का अंतर। 14 में गया 7 7, 8 में गया 5 3 8, कट गया, कितना बचा 37। अगर ये 37 7 से अगर विभाज्य हो जाता तो ये मेरा पूरी संख्या मेरा 7 से विभाजित हो जाता। क्या ये 7 से विभाजित हो रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये मेरी पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। ये मेरा क्या हो गया, 7 का नियम हो गया, क्लियर। तो और 7 के नियम के साथ साथ ये जो अभी बताए ये 13 का भी नियम हो जाएगा, 13 का भी क्या हो जाएगा, ये नियम हो जाएगा। अगर जो अंतर मेरा आया यहाँ पे, अगर ये 13 से कट जाता तो पूरी संख्या मेरा क्या होता, 13 से भी कट जाता, क्लियर। तो 7 के साथ साथ ये किसका हो गया, 13 का भी क्या हो गया, ये नियम हो गया। कौन वाला, ये पेयर वाला, पेयर कर लेंगे और उसको आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर अंतर
आ गया, 13 से कट गया तो वो पूरी संख्या 13 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 13 वाला, देख लेते हैं। 13 का भी साथ ही साथ देख लेते हैं। जैसे देखिए 972831। अब पता करेंगे ये 13 से विभाजित है या नहीं। तो कुछ न करना है, 3 का क्या बनाना, पेयर बनाना है। 3 का क्या बनाना है, पेयर बनाना है, बना दिए। अब दोनों का अंतर करना है, दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। दूम गया 1 1, 4 3 7 1। अब 141, यदि ये 13 से विभक्त हो जाता तो ये पूरी संख्या मेरा क्या होता, 13 से विभाजित हो जाता। क्लियर, ये मेरा हो गया 13 का नियम। 7 के साथ साथ 13 का भी हो गया। चलिए तो हम लोग 8 का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 9 का। अब 9 का मेरा क्या नियम है। तो जो मेरा 3 का नियम था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, उसी तरह से 9 का मेरा क्या नियम होगा कि मेरा जो अंकों का योग होगा वह 9 से मेरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 81, तो 8 1 9, ये 9 से पूरा पूरा में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं 729। अब देखिए 9, ये 9 से मेरा पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अब अंकों का योग भी हम जोड़ लेते हैं। 7 2 9, 9 2 9 18। ये 18 क्या ये 9 से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरा से 9 से मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे एक बात और आप लोग देखिए, जो संख्या मेरा 3 से कटेगा, जो संख्या मेरा 3 से कटेगा तो वो मेरा 9 से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। लेकिन जो संख्या 9 से कटेगा, जो संख्या 9 से कटेगा वह संख्या 3 से हमेशा कटेगा, 3 से हमेशा कटेगा। जैसे देखिए यहां पे, जैसे लिए 24, कितना ले लिए 24। अब यहां पे देखिए तो ये मेरा 3 से मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है 8 बार में। क्या ये 9 से कट रहा है? तो जो संख्या मेरा 3 से कटेगा वह 9 से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। बट लेकिन जो संख्या मेरा 9 से कटेगा वह 3 से क्या हो गया, हमेशा कटेगा। जैसे एग्जांपल लिए 18, क्या ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है तो ये हमेशा 3 से भी क्या होगा, कटबे करेगा। क्लियर, यहां पे ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो संख्या मेरा 3 से कटेगा वह 9 से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, परंतु जो मेरा 9 से कटेगा वो मेरा हमेशा 3 से कटेगा। चलिए 9 हो गया। अब हम चलते हैं 10। तो 10 में कोई तकलीफ है ही नहीं। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 रहे तो 1 0 या डबल 0 जो भी रहे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, 10 से पूरा कटेगा ही, तो कितनों 0 लास्ट में क्यों न रहे। तो इसका क्या हो गया, किसी संख्या के इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, तो वह संख्या पूरा 10 से क्या जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक 11 का नियम। अब 11 का क्या नियम है, 11 का क्या नियम है, चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं 1331। 11 का रूल मेरा क्या है कि हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4। नंबरिंग हम किधर से कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर, हम लोग इधर से नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4। अब लोग नंबरिंग कर दिए। अब नंबरिंग करने के बाद करेंगे क्या कि सम को सम के साथ, विषम को विषम के साथ। अब विषम पे 1 और 3, ये मेरा क्या हो गया, विषम हो गया। अब एक जगह पे मेरा कौन सा अंक है, 1 को लेंगे। 3 मेरा कौन सा अंक है, 3 को ले लिए, कितना हो गया, 4। फिर अब देखते हैं सम पे, 2 पे मेरा क्या है, 3, 4 पे मेरा क्या है, 1, कितना हो गया, 4। अब दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, अंत में कितना आ गया, 0। यदि सम को सम के साथ, विषम को विषम के साथ जोड़ने पर यदि अंतर 0 आ जाए, यदि अंतर 0 आ जाए या 11 का कोई गुणक आ जाए, 11 का कोई गुणक आ जाए तो वह पूरी से संख्या जो है मेरा 11 से विभक्त हो जाएगा। तो ये संख्या कितना आ गया, 0, तो ये संख्या 11 से क्या जाएगा, विभक्त हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7 8,
ये मेरी संख्या है। अब इसको हम पता करेंगे कि ये संख्या 11 से कटता है या नहीं कटता है। चलिए, अब हम लोग क्या बोले थे, इसको पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कर लिए, इसको नंबरिंग कर लिए। अब नंबरिंग करने के बाद क्या बोले थे कि जो अंक विषम स्थान पे है उसको विषम के साथ, जो अंक सम स्थान पे है उसको सब अंक के साथ। अब 1 में मेरा क्या आया 8, 3 मेरा क्या आया 6, 5 में मेरा क्या आया 4 और 7 मेरा क्या आया 2। तो 6 4 10 8 2 कितना हो गया, ये 20। कितना हो गया 20। अब ये किसका जोड़ है, विषम पे। और सम पे अब जो आ रहा है उसको जोड़ लीजिए। 7 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो 7 3 10 5 15। अब दोनों क्या करेंगे, अंतर करेंगे। 20 घटा 15 कितना आया 5। क्या बताइए, ये 5 11 से कटेगा, 11 से ये नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या मेरा 11 से विभक्त नहीं होगा। ये मेरा क्या था, 11 का कटौने का नियम था। तो ये मेरा कटौने का, विभाजन का ये मेरा नियम था। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।